अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, हमने दो टेंसेस कंप्लीट किए हैं, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस और एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और मैंने उसमें आपको दो चीज़ें बताई हैं कि आपको ना उसके की फैक्टर्स याद करने हैं। उससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी। जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा, उसमें उसका हमने हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसको की बनाया कि भाई प्रेजेंट सिंपल है तो उसमें डू डज ये आएंगे जब हम उनको नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे, या इस तरह से वो उसको सपोज कर लेंगे क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। फिर हमने कंटिन्यूअस पढ़ा तो उसमें हमने एक चीज़ देखी कि भाई कंटिन्यूअस को हम कैसे याद करें। तो कंटिन्यूअस हमें किस तरह से समझ आएगा भाई, तो हमने कंटिन्यूअस की एक की जो है ना वो उसको मेमोराइज कर लिया कि कंटिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। इट मीन्स दैट के वर्ब का जो है ना इंग वाला फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के उसके साथ इंग लगाते हैं। तो ये हमने कंटिन्यूअस वर्ड को सुन के ही हमें समझ आ जाएगा कि इसमें एक तो मेन वर्ब में इंग लगेगा ही लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। ठीक है। अब इसी तरह से परफेक्ट में भी हमने क्या याद करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब और उसका जो की है, की वर्ड है, वो याद कर लेना है। और उससे हमें जो है कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा परफेक्ट में। जैसे कि भाई सबसे पहले तो हमें ये याद करना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, हैज़ और हैव है। ठीक है। ये दोनों जो है ना, हैज़ और हैव, इसके हेल्पिंग वर्ब्स है। तो उसके बाद हम दूसरी चीज़ क्या याद करते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या कोई नेम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा। तो आई, यू, वी, दे, अस्मा एंड अली, दो नाम है या प्लूरल है तो उनके साथ क्या लगेगा, हमेशा हैव लगेगा परफेक्ट में। ही, शी, इट, और कोई भी सिंगल नाम है किसी भी चीज़ का, कोई भी नेम है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। फिर हमने जो है इसका की फैक्टर कौन सा याद करना है, वो हमें ये याद करना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। यानी परफेक्ट है कोई भी चीज़, हमें जब भी कोई काम जब हमने कर लिया हो, परफेक्ट उसको बोलते हैं ना कि हो गया है, ये काम कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, या चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो एक तो ये चीज़ ज़हन में बिठा देनी है। जैसे कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ मेन वर्ब जो है उसके साथ इंग लगेगी, तो इसमें जो है मेन वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये बस आपने इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। चाहे वो प्रेजेंट आ रहा है, प्रेजेंट का परफेक्ट आ रहा है, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट आ रहा है, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट आ रहा है, उसमें मेन वर्ब का हमेशा जो मेन वर्ब है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। चेंज क्या होंगे, जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे, जो हमें जो जिनको हम ऑक्सिलरी बोलते हैं। ठीक है। तो भाई इसका फार्मूले पे आ जाता है सब्जेक्ट, हैज़, हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये वर्ब का रहा थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें आई, यू, वी, दे, उनके साथ क्या लगेगा, ये थर्ड फॉर्म लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब जो है हैव लगेगा, और देन थर्ड फॉर्म वर्ब का। ही, शी, इट, या कोई भी नाम है उसके साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कंफर्म है, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है। अब जैसे पहले हम लिख रहे थे आई राइट, ठीक है, और जब हम कंटिन्यूस बना रहे थे तो हमने लिखा था आई एम राइटिंग, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब भी हमें पता था, फिर उसमें जो उसका वर्ब मेन वर्ब है उसमें इंग लगता है। मगर यहाँ पर हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, कि आई हैव रिटन अ नॉवेल, शी हैज़ डन
homework, they have made biryani. Suppose ये हमारे जो है ये इसके हेल्पिंग वर्ब है जो हमने ऊपर पढ़े हैं, और ये सब क्या हमने लगाए हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाए हैं। हमने राइट नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट ना ही सेकेंड फॉर्म वर्ब का लिखा है, हम डायरेक्ट किस पे आ गए, थर्ड फॉर्म वर्ब के आ गए। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा परफेक्ट में हमेशा वही लगेगा, ठीक है। और वही मेथड है अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है। हमने सपोज ने लिखा है आई हैव रिटन अ नॉवेल। ये तो हमने सिंपल सेंटेंस बनाया, आई हैव रिटन अ नॉवेल। और इंटरोगेटिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है ना, हमें सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देना है और कुछ भी नहीं करना, तो हमारा इंटरोगेटिव हो जाता है। जैसे आई हैव रिटन अ नॉवेल, अब ये हैव जो है हम आगे लेकर आएंगे, तो हैव आई रिटन अ नॉवेल, शी हैज़ डन होमवर्क, मगर हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ शी डन होमवर्क। दे हैव मेड बिरयानी, मगर हम इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो हमने पहले लगा दिए उसके हेल्पिंग वर्ब, हैव दे मेड बिरयानी, ठीक है। इसी तरह से हमने जो है ना नेगेटिव बनाया भाई, वो भी हमें पता है कि जो है ना सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही लगता है हमेशा जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो इनके बीच में आता है। आई हैव नॉट रिटन अ नॉवेल, ठीक है। और इसी तरह से हम जितने भी सेंटेंसेस हो हम बना सकते हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों बनाने हैं तो सिंपली जो है इंटरोगेटिव के लिए तो हमने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आगे लगा दिए, और आई सब्जेक्ट वो ही रहता है, और फिर नॉट, यानी इसको आप देख लो ना कि आई हैव नॉट रिटन अ नॉवेल। अब ये जब हैव आगे आ जाएगा तो वही हम फार्मूला करेंगे भाई, ये हमने इसको आगे कर दिया, यहाँ पर इसको छुपा दिया, तो हैव आई नॉट रिटन अ नॉवेल ऐसे बन रहा है ना। तो सारे जो है ना इस तरह से बनाएंगे, हैव आई नॉट रिटन अ नॉवेल, हैज़ शी नॉट रिटन अ नॉवेल, हैव दे नॉट रिटन अ नॉवेल, ठीक है। तो इसमें नोट करने वाली कौन सी बात है, परफेक्ट टेंस में ये हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेता है, ठीक है। और अच्छा, समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज़ हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बस आप ये समझ लो कि ये परफेक्ट है, ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। हैज़ और हैव तो प्रेजेंट के है ना हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। समटाइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस एम और आर लगा होता है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब जो इसके ओरिजिनल है उनके अलावा इस एम आर देख रहे हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हो, तो वो पैसिव सेंटेंसेस होते, वो परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है ना इस एम और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। वो तो वो जब आप देखो कि भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म है और उसके आगे जो है ना इस एम आर या वाज वर इस तरह के कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लगे हुए हैं, तो वो पैसिव होते, वो परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। ओके, होप सो आपको समझ आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक बात, परफेक्ट में क्या होता है कि वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने होमवर्क कर लिया होता है, यानी अभी थोड़ी देर पहले ही कर लिया हो, तो मैं कहूँगी भाई, कोई मुझसे पूछ रहा है आपने चाय पी, मैं कहूँगी मैं चाय पी चुकी हूँ, यानी मैंने पी ली है, मैंने अभी अभी कंप्लीट कर ली है, तो ये काम एक कंप्लीट है, परफेक्ट है। तो मैं उनको ये कहूँगी आई हैव टेकन अ टी, मैंने तो चाय पी ली है, मैं चाय पी चुकी हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से परफेक्ट ये होता है कि जो हमने काम कंप्लीट अभी अभी कर कर लिया है, ठीक है।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।